जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, सुषुम्ना नाड़ी का रहस्य जो बोलोगे और जो सोचोगे वही सत्य होगा। भक्तों, ऐसा हमारे संत महापुरुषों ने लिखा है और बताया है, और इस चीज़ का साधक अनुभव भी करते हैं। वास्तव में जब हम सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ जाते हैं और उसमें एकाग्रता ले आते हैं और उसका अभ्यास करते हैं निरंतरता के साथ, तो वास्तव में ही जो हम बोलते हैं या हम सोचते हैं, जो हमारे विचार में आता है, जो हमारी वाणी में आता है, वह सत्य ही होता है। लेकिन भक्तों, वह तभी होता है जब हम सुषुम्ना नाड़ी के रहस्य को जान लेते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के रहस्य को जानकर और हम ध्यान करते हैं। भक्तों, सुषुम्ना नाड़ी जो है वह हमारी सर्वश्रेष्ठ नाड़ी है। वैसे तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, उनमें से हमारे संत महापुरुषों ने 10 नाड़ियाँ निकाली, और 10 में से भी मुख्य 3 नाड़ी इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। सुषुम्ना जो नाड़ी होती है वह सर्वश्रेष्ठ नाड़ी होती है। इनको आप गंगा, जमुना, सरस्वती बोल सकते हैं। भक्तों, जो सुषुम्ना नाड़ी है वह अहम नाड़ी है हमारे शरीर के अंदर। जो इड़ा नाड़ी होती है वह नाड़ी हमारे बाईं तरफ होती है, और पिंगला जो नाड़ी होती है वह दाईं तरफ होती है, और सुषुम्ना नाड़ी इन दोनों के मध्य में होती है। और जब इन दोनों का मेल हो जाता है, जैसे त्रिवेणी है, गंगा जमुना जहाँ मिलती हैं उसको त्रिवेणी कहते हैं, और वहीं पे सरस्वती प्रकट होती है, गुप्त होती है। ऐसे ही हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वह गुप्त है। इड़ा नाली को हम अपने बाएं नाक के जो छिद्र है उससे देख सकते हैं, हवा के द्वारा महसूस कर सकते हैं। और पिंगला नाड़ी को हम दाएं नाक से हवा निकालने के साथ मन से देख सकते हैं, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी को हम नहीं देख सकते। उसका केवल हमारे संत महापुरुष अनुभव करते हैं। जब ये दोनों इड़ा पिंगला नाड़ी मिल जाती हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एकदम खुल जाती है, और उस समय जो भी विचार आता है वह सत्य होता है। उस समय आप जो भी बोलते हैं वह सत्य होता है। जो आप उस समय कार्य करना चाहते हैं वह 100% सफल होता है। तो भक्तों, ये सुषुम्ना नाड़ी का रहस्य है। अब सुषुम्ना नाड़ी के लिए हमें क्या अभ्यास करना चाहिए, तो हमारे संतों ने लिखा है और बताया है। सुबह 5:40 से और 6:20 तक का जो समय होता है वह हमारे सुषुम्ना नाड़ी का समय खुलने का होता है। तो इसलिए आप सुबह 5:40 से और 6:20 तक अवश्य ही अपने आसन पर बैठें और ध्यान करें, और सुषुम्ना नाड़ी का जो आपको अनुभव होगा वह मन के द्वारा ही होगा, और वह आपके आज्ञा चक्र में होगा, जहाँ पर हमारे संतों ने उसको तीसरा नेत्र कहा है, उसको 10वां दरवाज़ा कहा है। दोनों भौं के बीच में जहाँ माताएं बिंदी लगाती है वहाँ पर वह आज्ञा चक्र होता है, और वहीं पर हमें अपनी
सुषुम्ना नाड़ी का अनुभव होता है। और अनुभव कैसा होता है? वह होता है हमारे जो आज्ञा चक्र में स्पंदन होने लगता है, कंपन होने लगता है। तो आपको समझना चाहिए कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। उस समय आप कुछ भी विचार करेंगे वह सत्य होगा। उस समय आप जो बोलेंगे वह सत्य होगा। उस समय आपकी जो भी मनोकामना होगी वह सत्य होगी। तो भक्तों, आप ध्यान से सुने। 4 समय होते हैं सुषुम्ना नाड़ी के खुलने के। सुबह 5:40 से 6:20 तक, दोपहर को 11:40 से 12:20 तक, शाम को फिर 5:40 से 6:20 तक, और रात का समय 11:40 से 12:20 तक। आप इसको शॉर्ट में ऐसे समझ लें कि जो सुबह का समय है और शाम का समय है वह बिल्कुल एक जैसा है। यानी कि सुबह और शाम को 5:40 से 6:20 तक का है, सुबह का और शाम का। और जो दोपहर का समय है वह है 11:40 से 12 बजे तक, और वही रात का भी समय है 11 से 12:20 तक। तो इस समय हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो ओपन होती है, और आपको इसका अभ्यास धीरे धीरे होगा, एकदम से अभ्यास होगा नहीं। आप आसन पर बैठ जाएं और अपना आज्ञा चक्र में मन के द्वारा देखते रहें। धीरे धीरे जिनका प्रारब्ध पुराना बहुत मजबूत है उनको तो कुछ ही दिनों में होने लगता है, और जो नए साधक हैं उनको समय लगता है। किसी को 2 महीने, किसी को 4 महीने, और किसी किसी को सालों भी लग जाता है। ये अपने अपने प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है। तो भक्तों, अगर आपने सुषुम्ना नाड़ी का रहस्य समझ लिया है तो आप इस तरह से अपनी ध्यान प्रक्रिया में आप बैठें और एकांत चित्त से और अपने शरीर को एकाग्र करके, तो आप जो सोचेंगे, जो आपका विचार होगा वह सत्य होगा। जो आप बोलेंगे आपकी वाणी से सत्य ही निकलेगा भक्तों। और आपकी जो भी मनोकामना है वो आप पूरी कर सकते हैं। आप अपने अंदर किसी भी तरह की सहन शक्ति ला सकते हैं। आप अपने जीवन को निर्मल बना सकते हैं। आपके जो पाप हैं वो कट सकते हैं, यानी कि उससे सब कुछ हो सकता है। और अंत में जब आपका अभ्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारे संत बताते हैं कि हमारा जब प्रवेश आज्ञा चक्र में हो जाता है, सुषुम्ना नाड़ी को देखते देखते, उसका ध्यान करते करते, तो हम सहस्रार चक्र में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे परमपिता परमात्मा स्वयं विराजमान है। तो वहीं पे जब हम पहुंचता जाते हैं, हमारा मन वहाँ पहुंचता है, हमारी सुरती वहाँ पहुंचती है, तो हमें जीते जी मुक्ति मिल जाती है। तो भक्तों, आशा करते हैं आपने बड़े ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, और आप इसको करने का प्रयास करें तो कभी न कभी ध्यान करते करते, यह अभ्यास करते करते आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आपको चाहिए और जिस लिए आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं, मनुष्य जन्म आपको मिला है। तो प्यारे भक्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।